बना लोगे? अच्छा, आंसर टिक होगा, फिर अपने आप को यदि सही कर पाया तो मुस्कुरा जाना, और नहीं हुआ तो तब नहीं मुस्कुराना, ठीक? तो रेडी? अच्छा, चालू कर चुके हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महान, क्या लिखा है, महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका जवाब है ए। क्या जवाब है इसका बताओ? पेन दूसरे फाइल में निकाल दिए क्या? इसका जवाब कौन सा है? ए। और सभी देखना तो कितना सही होगा, लास्ट में हम पूछेंगे सभी से, ठीक है? अपना अपना चेक करते चलना। अगला जो है ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, फटाफट बताओ। सोचने का वक्त तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। हड़प नीति, विलय नीति, कितना बार ये क्वेश्चन आया है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, हाँ या ना? ये क्वेश्चन तो हमें याद हो चुका है कि नाम से जानी जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी। यस, नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन, और साइंस का क्वेश्चन है शायद, ये दिख रहा है साइंस का, इतिहास का तो है नहीं। तो आप लोग पढ़िए और जरा उत्तर लगाने की कोशिश करिए कौन सा होगा। प्रति एकांक आयतन पर, और जिसके पास थोड़ा सा ब्रेन होगा वही सही कर पाएगा। प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी आकृति में नहीं। कौन सा सही होगा? आपके विकल्प ABCD दिए हुए हैं, और जितना भी क्वेश्चन है सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी मैं इधर उधर से नहीं ला रहा हूं भाई, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा, मैं बता देता हूं, इसका जवाब होगा बी, केवल 1 और 3। क्या होगा? केवल 1 और 3, सॉरी केवल 1 और 3 ही ना, ना 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 ना, 1 और 3 नहीं, गलत उत्तर चला गया। 1 और 2 इसमें लिखा है ना, केवल 1 और 2, डी नंबर आंसर जाएगा। और थोड़ा सा हम ब्रीफ भी कर देते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा? डी, केवल 1 और 2। 3 क्यों नहीं हुआ बताते हैं, 3 भी सही हो जाता। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, जब किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो उसकी गति की अवस्था तो परिवर्तन होगा ही, उसके वेलोसिटी में चेंज तो आएगा ही ना, साथ ही साथ जानते हैं उसकी आकृति भी बदल देगा वो। जब किसी भी फोर्स लगाइएगा तो उसका क्या शेप नहीं चेंज हो सकता है? क्या होगा ही नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आंसर इसका कौन सा जाएगा? डी। और यदि ये भी कहा देता कि आकृति भी बदल सकता है, तब हमारा जाता आंसर 1, 2 और 3, तीनों सही हो जाता। और साइंस का पढ़ाई क्या बोल रहे हैं? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं? ओहो, पहला सही है नहीं, तब तो आई थिंक 3 जाना चाहिए, तो गलत तो सिर्फ 3 ही है। ओह, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड। यहाँ पे देखो क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं, और हम लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया? कौन सही है, तो दोनों में फर्क हो जाएगा ना। तो सही हुआ हमारा 1 और 2, और तीसरा क्या था? गलत था। तो इसमें कौन सा गलत है, यही तो पकड़ना था ना। तो आंसर कौन सा देंगे हम लोग? ए, बिल्कुल सही। चलो अगला देखो तो क्या है। ये क्वेश्चन बनाओ, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आउटपुट, कंप्यूटर में 2 डिवाइस होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। और ये एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है बाबू, ये नहीं बताएंगे किस एग्जाम का है। मॉनिटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, बार कोड रीडर, ये रीडर होना चाहिए सर, रीडर होगा, बार कोड रीडर। तो जिसके पास कंप्यूटर का ज्ञान होगा वो पक्का बता देंगे, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं बताएंगे। इसका आंसर होगा डी। क्या जाएगा आंसर? हाँ जी, डी होगा। इनपुट, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कौन सा इनपुट है, राइट? तो ये है बार कोड रीडर, क्या है हमारा? इनपुट डिवाइस है। यश, अगला ये क्वेश्चन कल सुबह डिस्कस हुआ था। यदि आपके पास ब्रेन है या मेमोरी है तो आप जरूर इसका सही आंसर कर देंगे। कल सुबह डिस्कस हुआ था, और हमें याद है कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सॉरी, ए, क्या बोल दे रहा हूँ मैं। इसका आंसर क्या होगा? ए, 10 डिग्री चैनल। यश, अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, छठा। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में और 2025 तक निलंबित कर दिया गया? पकड़ा गया था, डोपिंग यानी ड्रग्स जो लेता है वो, उस टेस्ट में पकड़ा गया था
और भाला फेंकने वाला था वो इंसान, तो एक नाम है जिसमें फंसिएगा नहीं, वो भारत का गौरव है और वो कभी ऐसा काम नहीं किया होगा। तो आपका ध्यान यदि जा रहा होगा तो उस ओर से हम ध्यान हटा दिए। यानी नीरज चोपड़ा हमारे देश का गौरव है ना, और उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है इसी भाला फेंक में, है ना। तो ये इंसान कौन था जिन्होंने ड्रग्स ले लिया था? वो था शिवपाल सिंह। कौन सा था? शिवपाल सिंह था। यश। अगला देखो क्या है। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? तो ये थे सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ। अगला क्या है देखो, 8वां क्वेश्चन। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, आज कुछ करंट भी दिख रहा है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 यानी इसी साल मेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है। मेजबानी कौन करेगा? यू ऑल आर नो अबाउट दिस क्वेश्चन। कौन? हम ही लोग करने वाले हैं। भारत। कौन करेगा? भारत करने वाला है। अगला है 9वां क्वेश्चन। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? किसी भी तरह से बलिष्ठ नहीं बनने देना चाहता था, है ना। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये था 1878। कौन सा था? 1878। नहीं जानते होंगे आप लोग, इतना मुझे विश्वास है। अगला, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? यदि आपके पास थोड़ा स्किल है, क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा था तो मैं अपने स्किल से इस क्वेश्चन को सही कर दिया था, जबकि नॉलेज तो है नहीं। जीके के थोड़ी टीचर हैं, पता ही आपको। बताओ, महानदी के बारे में यदि थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन है तो आप पक्का सही कर देंगे, और यदि कुछ भी नहीं है तो फिर तो गलत तो होना ही है। इसका आंसर होगा कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। अरे ये जानते हैं इसमें क्या रीजनिंग लगा दी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड तीनों जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ है क्या? छत्तीसगढ़, झारखंड सब बॉर्डर है। उड़ीसा है या नहीं? क्या ये बॉर्डर है? कर्नाटक सीधे चला गया साउथ में, तो हम बोले एक डिफरेंट है। रीजनिंग लगाए, ऑड मैन आउट छांट दो, आंसर ही हो गया। हुआ कि नहीं? तो कुछ ऐसे ही रीजनिंग जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं लगा लिया करो। अगला देखो क्या है। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया? करंट का क्वेश्चन है। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी यानी अपने ही देश में बना हुआ विमान वाहक पोत सौंपा गया है? तो ये था INS विक्रांत। कौन सा? INS विक्रांत नाम से याद रखेंगे आप लोग, है ना। अगला 12वां क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? और कौन सा MS Word 365? MS Word 365 लेटेस्ट है क्या ये सॉफ्टवेयर? तो MS Word 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए कौन सा आप बटन यूज करेंगे लैपटॉप में? तो सिंपल सी बात है, सेव के लिए S तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल के साथ S दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? फाइल सेव हो जाएगा। Alt+S नहीं, Control+S दबाना पड़ेगा आपको। 13, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? साइंस का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा है। किन तरीकों द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए उष्मा का स्थानांतरण के लिए। तो इसका आंसर है B फॉर बिहार, विकिरण। कौन सा? विकिरण, राइट। अगला 14वां क्वेश्चन देखो क्या करा। गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2022 में किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। करंट के क्वेश्चन, एनीबॉडी नो अबाउट दिस क्वेश्चन? इसका उद्घाटन हुआ था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन आइए 15वां। एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा, है ना, विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है।
क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उस खाता का नाम क्या, उस अकाउंट का नाम क्या है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है ना। इसका आंसर होगा नॉस्ट्रो। उस खाता का नाम क्या है, नॉस्ट्रो कहा जाता है उसे, नॉस्ट्रो। अगला, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लिंगराज मंदिर कितना बार पढ़े आप लोग? इसका आंसर होगा ओडिशा। इसका आंसर क्या होगा? ओडिशा, राइट। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच उच्च अक्षांश कहलाते हैं। शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इन शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? इसका नाम है टैगा। क्या कहा जाता है? टैगा कहा जाता है। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सेमी क्वेश्चन यूट्यूब पर मैंने कल डाला था, सेमी क्वेश्चन मैंने डाला था। और देखिए एक ही दिन के वीडियो में जब दूसरा क्वेश्चन हम चुनने लगते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन बैठ हो जाता है। तो इसी से पता चलता है कि प्रीवियस कितना पढ़ना जरूरी है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये आंसर आप लोगों को याद होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया। वहाँ आंसर था यूएसए, है ना। प्रस्तावना जो है वो यूएसए से। नहीं विश्वास है तो पिछला वीडियो देखना, ये क्वेश्चन था कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। डेंगू, डेंगू कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं जान रहा होगा आज के डेट में, खास करके भागलपुर का। फील पॉन्ग जो पाँव जो फूलता है ना। तो आप सभी को पता होगा हेपेटाइटिस जो है वो वायरस होता है ना, वायरस होता है ना रे, बिल्कुल। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस से होता है। तो ये मच्छर से फैलने वाला बीमारी नहीं था। ये क्वेश्चन देखो क्या है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन, कितना फेमस क्वेश्चन, इसको जितना VVI लगा दो उतना ही कम है। ये भी याद रखना है कि 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और इसमें प्रस्तावना में, इस संशोधन में प्रस्तावना में कुछ संशोधन किया गया था। तो कौन सा वर्ड इसमें जोड़ा गया था? 3 वर्ड जोड़े गए थे शायद। उस 3 वर्ड में एक वर्ड ही दिया हुआ है और उसका नाम है पंथ निरपेक्ष। इसी को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, अंग्रेजी में सेक्युलर बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? सेक्युलर बोला जाता है। अगला 21वां प्रश्न देखो क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो है छुआछूत यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन से, है ना। अस्पृश्यता के उन्मूलन से। 22वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? पुरुष महिला बोलने से काम नहीं चलेगा, रेशियो भी बोलने से काम नहीं चलेगा। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, दैट इज कॉल्ड लिंगानुपात। प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो समझिए ये जो लिंगानुपात देता है मतलब महिलाओं की संख्या दिया रहता है कितने पर? 1000 पर, इसे कहते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात किसका सबसे ज़्यादा है? तो जो राज्य सबसे शिक्षित होगा वहीं लड़कियां ज़्यादा हो सकता है। बेटी बचाओ वहीं चलेगा अभियान, बाद बाकी मूर्ख गवार में तो ये सब नहीं चलेगा क्या? इसलिए बिहार में देखिए लेवल कितना कम है कि नहीं। गैल्वेनीकरण यशद लेपन वह प्रक्रिया, ये क्वेश्चन कितना बार पूछता है परीक्षा में ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब एकदम VVI आना चाहिए। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए जिंक की यानी जस्ता ना, जस्ता की परत चढ़ाते हैं बच्चों। अगला है 24वां प्रश्न देखो क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के, चांदी का जो सिक्का था टका और तांबे का जीतल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था? वो कौन से इंसान थे? तो बड़ा ही फेमस इंसान थे, वो थे इल्तुतमिश। हम इल्तुतमिश के बारे में जब भी पढ़ते थे हमको लगता था ये लड़की है, लेकिन बाद में पता चला ये पुरुष था। देख के नहीं लगता है इल्तुतमिश। 24 का बाद ये 5वां देखो, वॉकर कप है। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है?
तो वॉकर कप जो है ये है बच्चों गोल्फ से। किस खेल से है? गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप है आपका गोल्फ से। 26वां प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? आंख और त्वचा। आंख से तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। आंख के लिए कौन सा विटामिन? ए। आंख के लिए हमेशा विटामिन ए चाहिए ना। विटामिन ए की कमी से ही तो रतौंधी वगैरह लगने लगता है, दिखता कम है। 27वां क्वेश्चन क्या है देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं? जोवियन मतलब गैसीय। जोवियन मतलब गैसीय यानी गैस से बना हुआ। कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लिंक से हट के पूछ दिया सवाल, जो कि आप शायद पढ़े भी नहीं होंगे, कभी पढ़े भी नहीं होंगे। जोवियन का नाम भी नहीं सुने होंगे। सुने थे क्या? एनीबडी जोवियन का नाम सुने थे? सुने थे आप? वेरी गुड। तो जोवियन ग्रह नहीं है। तो इससे पहले आपको ये याद रखना होगा कौन कौन सा जोवियन ग्रह है, राइट। बेहतर ये होगा कि ये याद करिए कि कौन सा जोवियन ग्रह है, तो अपने आप छांट लेंगे कौन सा नहीं है। बुध जो है जोवियन ग्रह नहीं, राइट। कौन सा? यानी बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, ये सब तो है ही। याद रखिएगा कौन कौन है, आपको यही याद रखना है। 28वां क्वेश्चन है। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य, और नवंबर 2022 का रिपोर्ट है उस तक, यानी रिसेंटली है, जस्ट पिछले साल तक सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादक राज्य क्या आप लोग जानते हैं? इसका आंसर होगा गुजरात। कौन सा? गुजरात है। हाँ, किसी बच्चे के दिमाग में कर्नाटक भी गया होगा, हमको पता है। भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने की योजना है। भारतीय रेलवे की वर्ष यानी किस वर्ष तक एकदम शुद्ध शून्य कार्बन, एकदम कार्बन का जीरो, ये टारगेट बनाया है कि हम प्रदूषण को रोकेंगे। तो किस वर्ष तक ये योजना अपना रखा है? तो ये है 2030। 2030 तक इसने अपना जो है योजना बना के रखा है कि 2030 तक में हम पक्का प्रदूषण मुक्त करेंगे, जीरो। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया? तो जब इस्तीफा ही देना था तो संभाला क्यों था? कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दिया। ये इंग्लैंड के कौन से प्रधानमंत्री थे? ये नहीं थे, ये बात जान लीजिए, ठीक, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत चर्चा में हैं ये, तो सभी के दिमाग में जाएगा, इसलिए ऑप्शन भी वो डालने से है ना बाज नहीं आता है, आपको फंसाएगा। तो ये थे लीज ट्रस। कौन थे? लीज ट्रस थे, जिन्होंने 44 दिन में ही अपना इस्तीफा दे दिया। आइए ये क्वेश्चन देखो क्या करे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? व्हाट ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? हाउ मेनी गाइस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड प्लीज। ओनली 3 to 4। तो ये था कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1917 में। कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1917 में, और कौन सी महिला थी कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी? वो थी एनी बेसेंट। कौन सी थी? एनी बेसेंट थी। याद रखना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वां प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य, ये नहीं पूछा कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित? बड़ा ही फेमस, क्या ये नहीं पढ़ेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल हम लोग रिवीजन कर चुके। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। 33, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? इसका आंसर यदि लड़की ना बताए तो क्रीम लगाना तुम्हारा बेकार है, ये सच बताता है। यदि इसका आंसर तुम नहीं दी तो तुम लोग एकदम निरक्षर हो, क्योंकि कोई भी चीज़ हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट, तो उसके बारे में जानना चाहिए ना, कि जितना भी एडवांस लड़का होगा सब जानता होगा। इसमें कौन सा था? ग्लिसरीन रहता है ना, कौन सा है ना, जो नमी को मेंटेन करता है स्किन का, क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन। तो ग्लिसरॉल, वही आंसर जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अरे ये रहा। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा बायोग्राफी डैश के नाम से जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम की एक बायोग्राफी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो हर किसी को पता होना चाहिए, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। उन्होंने एक किताब लिखा है और जीवन में जरूर पढ़िएगा, मौका मिले तो
इन किताबों को पढ़िएगा, आपके अंदर में जोश जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय के एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है, फसल जब कट रहा होता है वहां उत्सव मनाया जाता है, वो है नोंगक्रम उत्सव। कौन सा उत्सव है? नोंगक्रम उत्सव है। कौन सा? नोंगक्रम उत्सव है। हाँ, नेक्स्ट है आपका, लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश है सर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही नृत्य है, ये भी याद रखना। लेकिन कहता है इस नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? ये कौन थे? उदय शंकर, गुरु वेम्पति, चिन्ना सत्यम। जो लग रहा है थोड़ा साउथ टाइप नाम, वही आंसर होगा, है ना? चिन्ना उन्ना जो भी हो, ये सब उधर के ही नाम है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आंसर 2.4। इसका आंसर क्या जाएगा? 2.4। अरे 2.4, 2.4। नेक्स्ट आ जाओ, 38वां प्रश्न पढ़ो। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल को, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा है और हम आपको बताए हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। सामान्यतः इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल मतलब पुरा पाषाण युग, यानी ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 39। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। वो कौन सा बजाते थे भाई? तो वो थे संतूर। कौन सा था? संतूर वादक थे वो। अगला 40वां प्रश्न बनाओ। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी, ये डेट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दो लोगों ने मिलकर बनाया था, है ना? और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, जिसे CR दास भी शायद कहते हैं। चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में, और इसके अध्यक्ष थे आपका वही पट्टक्कल में। सही पढ़ेगी नहीं? अब पटट जो भी है, पढ़ने भी नहीं आ रहा है यार। पट्टक्कल में जैन मंदिर का निर्माण, है ना, किस वंश द्वारा करवाया गया था? किस वंश द्वारा करवाया गया था? जैन मंदिर का निर्माण है पटक्कल में। ये पटक्कल कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो चालुक्य वंश के द्वारा। किसके द्वारा? चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया था। राइट। 42वां क्वेश्चन लिखो। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसे जो नहीं जानेगा उसको बिहारी होने पर, है ना, शक हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे फंसेंगे, यदि आप बहुत इनोसेंट होंगे तो। यू ऑल आर रेडी? कौन सा आंसर मारेंगे? बी फॉर बिहार। इसी तो मैंने कहा सभी फंसोगे आंसर। 18। विश्व एड्स दिवस नहीं पूछा है, एड्स का टीकाकरण दिवस पूछा है। और हर बच्चे 1 दिसंबर मारेंगे, हमें पता है, क्योंकि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई को मनाया जा रहा है। भीड़ से अलग कैसे बनेंगे? जब भीड़ से अलग जानोगे तब बनोगे भीड़ से अलग, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, तो ये तमाम बच्चों को आना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओजोन परत जो है वो डे बाय डे क्षय होता जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए ये सब समझौता चल रहा है ना, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये सारे देश मिलकर समझौता करने में लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? दृष्टि दोष कौन सा नहीं है? आप कई दोष सुने होंगे, आंखों के दोष हैं बहुत,
उन दोषों में से कौन सा दोष नहीं है? जरा दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि का स्थायी दूरदृष्टि, तो इसमें कौन सा हमारा जो है वो दृष्टि दोष नहीं है? इसका आंसर जाएगा जरा दूरदृष्टि, जो शायद आप लोग यहाँ भी गलती कर रहे होंगे। आप सभी दृष्टि नहीं है। अब बता देते हैं आप सभी कितने अनुभवी हैं, ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि हम भी पढ़ के आए हैं और हमें पता था कि चिल्लाएगा। ये कैसी बीमारी है? ये बीमारी नहीं है। जैसे सपोज करिए आपका उम्र बढ़ रहा है, उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर में झुर्री आ रहा है, तो क्या कहिएगा? वो बीमारी हो गया। हाँ, बूढ़ा को झुर्री आ गया तो क्या कहेगा? बूढ़ा बीमारी हो गया है? नहीं ना। तो उम्र के साथ ये बीमारी नेचुरल चीज़ है, वो आता ही आता है, इसलिए इसको बीमारी नहीं कहा गया। इसको क्या कहा गया? नेचुरल चीज़ है भाई, वो चेंज होना ही होना है। दैट इज जरा दूरदृष्टि, यही एक, इसको बीमारी ना बोलेंगे। राइट, समझ में आई बात? दैट्स ऑल। और बाद बाकी ये सारे के सारे बीमारी, इन बीमारियों का अध्ययन आप लोग कर लेंगे। ओके। और कोई इसमें प्रश्न होगा, किसी को बहुत ज़्यादा अनुभवी होंगे, तो ये सारा वीडियो कहाँ जाना है? अभी यूट्यूब पे चढ़ेगा, आप सभी वहाँ अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे मैं पढ़ूंगा, देखते हैं किसके पास कितना ज्ञान है। राइट। अरे अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 46, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? ये क्वेश्चन भी आना चाहिए सभी को। मूल भारतीय जो संविधान बना था, अपने हाथों से लिखा था, हस्तलिखित, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये थे एकदम प्रेम नाम का कोई आदमी थे, और अपने ही बिहारी थे वो, प्रेम बिहारी। बिहारी थे कि नहीं पता नहीं है मैंने। प्रेम बिहारी नारायण, बहुत बड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल का शोक जैसे बिहार का शोक कोसी है, उसी तरह बंगाल का शोक है दामोदर नदी। कौन सा है? दामोदर नदी। राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? कौन सा एक अनुचित युग्म है? यदि आपको बहुत डीपली ज्ञान होगा तो शायद आप सही कर पाओगे, अदरवाइज नो एंड नेवर। खजुराहो किस वंश में थे? हम्पी स्मारकों का समूह, क्या ये विजयनगर राजवंश में ही बना था? लिंगराज मंदिर का निर्माण क्या सोमवंशी राजवंश के ही समय में हुआ था? हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश के समय में हुआ था? यदि आपके पास डीपली नॉलेज होगा तो आप बता पाओगे। इसका आंसर जो जा रहा है वो कौन सा अनुचित है, कौन सा गलत लगा है? तो खजुराहो। चोल राजवंश नहीं, शायद चालुक्य या कुछ ऐसा था, आप लोग देख लेना, ठीक है। लेकिन चोल राजवंश के समय खजुराहो एक मंदिर है ना, गुफा भी है शायद, खजुराहो मंदिर या गुफा जो भी कहिए, तो ये जो था वो चोल राजवंश के समय में नहीं बना था। लेकिन हाँ, कौन नहीं बना था ये याद नहीं रखना चाहिए, गलते याद करेंगे क्या? वो तो तब जिस दिन टेस्ट हो रहा हो क्या। बाद बाकी अपने नॉलेज के लिए आप वो याद रखें जो सही सुमेलित था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? क्या ये क्वेश्चन डील हुआ है लगभग? कुछ हमको लग रहा है याद हो, तो ये याद है आप सभी को? क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? हाँ, कांडला। यस, वेरी गुड। आंसर डी जाएगा। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? मैडम भीखाजी कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, चित्तरंजन दास, मदन लाल धिंगरा कौन थे? 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास, जहां छात्र रहते हैं, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है इंडिया हाउस कहाँ है, तो जैसे ही ऑप्शन दिया लंदन का, इंडिया हाउस लंदन में हो नहीं सकता, भारत हो गया गलत। कई बार क्वेश्चन आया है भाई, मैं पढ़ा हूँ। तो ये जो है ये श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। यस, 50 अर्धशतक हम लोगों ने लगा लिया जीके का। राइट, तो आप सभी बच्चे इसे जरूर मेमोराइज कर लेंगे।